नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सीपुर। आज आपके सामने कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान जो कि नया एनसीईआरटी सिलेबस आया है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि जो अपना राजनीतिक विज्ञान इसके अंदर जो पार्ट जोड़ा गया है उसका अध्याय फर्स्ट लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है, या फिर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों है, ये अध्याय है। इस अध्याय से संबंधित यानी कि मैं आपके सामने शॉर्ट में इसका जो मतलब क्या मतलब है इसका, या फिर वो इस पाठ के अंदर राइटर क्या कहना चाहता है, इस संदर्भ में यानी कि इसके छोटे छोटे मेन पॉइंट बना करके मैं आपके सामने ले आया हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तब जाकर के आपको इस वीडियो के बनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय पर शिक्षा से संबंधित नए नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध होते रहे। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। आज का अपना जो टॉपिक है वह कक्षा 9 का यानी कि लोकतंत्र क्या है या फिर लोकतंत्र क्यों, यानी कि इसके संबंध में हमारा टॉपिक चलने वाला है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र क्या है। पहला शब्द हमारे सामने निकल के आता है लोकतंत्र क्या है। तो इसके संदर्भ में वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं लोकतंत्र क्या है, लेकिन फिर भी इसके संदर्भ में एक परिभाषा है जो सिंपल सी आसान सी बुक के अकॉर्डिंग है। लोकतंत्र की परिभाषा में कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव है, जिसमें शासकों का जो चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब संपूर्ण समझ आ गया, यानी कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का यह एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। यानी शासक मतलब जो सरकार को चलाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में जनप्रतिनिधि के नाम से पुकारते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमारे यानी कि लोकतंत्र को चलाते हैं, ये लोकतंत्र के शासक बनते हैं। ठीक है, ये थी इसकी परिभाषा। वैसे तो लोकतंत्र के अनेक भाषाओं में अनेक विद्वानों के अपने अपने कथन है, अपनी अपनी परिभाषा है, अपने अपने अर्थ हैं। अब्राहम लिंकन भी इसकी परिभाषा देते हैं, वह कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन क्या है, लोकतांत्रिक शासन है। यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा ही किया गया शासन क्या है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ भी इसकी अनेक परिभाषाएं हैं, किसी भी एंगल से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो ये तो थी इसकी यानी लोकतंत्र की परिभाषा। अब क्या है, प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को चलाना है, प्रत्येक देश की यानी शासन व्यवस्था को चलाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सरकार का चुनाव करना पड़ेगा, सरकार का गठन करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार का हमें गठन करना पड़ेगा। सरकार क्या है, सरकार क्या है, तो इसके संदर्भ में सरकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि सरकार दो प्रकार की हो सकती है, सरकार दो प्रकार की हो सकती है, पहली लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतंत्र जिस व्यक्ति को लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया, लोकतंत्र अर्थ का क्या मतलब है, जिस बंदे को ये बात समझ में आ गई, समझो उसको सारा चैप्टर समझ में आ गया। जिस बंदे को लोकतंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, समझो चाहे सारा चैप्टर सारा साल पढ़ ले तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है इस वीडियो से। तो लोकतंत्र का अर्थ यही है जिसमें यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा जनता के ही चुनाव यानी जो होता है वो सारा लोकतंत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें यानी कि जो शासक है या सरकार है उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, यह लोकतंत्र है। यानी कि इसमें जनता को ही सर्वाधिक या सर्वोपरि माना गया, सरकार का चुनाव जनता करेगी, सरकार को हटाने का कार्य भी जनता के द्वारा ही किया जाएगा। यही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सरकार दो प्रकार की मैंने बता दी, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार यानी जिसमें जनता के द्वारा शासकों का चयन किया जाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है, तो इसके अंदर हम देखते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसी सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार जिसमें शासकों का चुनाव, जिसमें शासकों का चुनाव लोगों या जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। समझ में आ गया मतलब, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। इस तंत्र को, गैर लोकतांत्रिक तंत्र को हम राजतंत्र के नाम से पुकार सकते हैं। किस नाम से पुकार सकते हैं, राजतंत्र के नाम से पुकार सकते हैं, या फिर हम बात करें तो इसे हम तानाशाही तंत्र के नाम से पुकार सकते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकारों को।
अब तक हमने लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और सरकार के यानी कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या फर्क है इसके बारे में पढ़ा है। आगे हम इसी के अंदर देखेंगे कि लोकतंत्र तो है तो सही, क्या इसकी विशेषताएं हैं, हम लोकतंत्र को क्यों अपना रहे हैं, क्या इसकी विशेषताएं, उसके संदर्भ में देखते हैं। आगे हम पहली विशेषता देखेंगे, लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसको इतना याद रखने वाला है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासक होते हैं, शासक यानी कि सरकार को चलाते हैं, जिसके अंदर यानी कि प्रधानमंत्री हो गया, उसकी जो कैबिनेट मंत्री हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन सभी का जो चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है। यही हमारे शासक होते हैं, यही हमारी सरकार होते हैं। आगे हम 2 नंबर पर देखें, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता है। निष्पक्ष ढंग से का मतलब है भी लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था के अंदर अनेक राजनीतिक दल होते हैं, अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इन दलों के द्वारा अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाता है। उस उम्मीदवार को आम जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना मत या वोट डालती है। जिस व्यक्ति को वोट या मत ज्यादा मिलेंगे वही यानी कि चुन करके आगे सरकार में आकर के काम करेगा। यानी कि हम जो जिस व्यक्ति को अपना मत या वोट डालेंगे वो उसी व्यक्ति के अकाउंट में ऐड होगा, उसी व्यक्ति को मिलेगा। यही यानी कि हमारी निष्पक्ष चुनाव करने की जो ढंग की व्यवस्था है, यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर अपनाई जाती है। आगे हम बात करें, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आयोग। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। निष्पक्ष चुनाव आयोग का मतलब है जो राजनीतिक दल हैं इन्हें किस प्रकार से चुनाव चिन्ह आवंटित करने हैं, किस समय पर इलेक्शन करवाना है, कहाँ पर करवाना है, किस प्रकार की ड्यूटियां लगानी है, इन सभी की जो व्यवस्था है वह चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं वह निष्पक्ष होते हैं, वह किसी भी राजनीतिक दल के द्वेष के यानी कि नहीं आते, या फिर किसी भी राजनीतिक दल के यानी कि दबाव के अंदर कार्य नहीं करते हैं, वह स्वतंत्र होता है। आगे हम इसमें बात करें तो लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए यानी कि संविधान का निर्माण किया गया है। यानी कि अगर आपने किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लंबे समय तक चलाए रखना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो इसके लिए आपको उस राष्ट्र के अंदर संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। अन्यथा वहां की सरकार तानाशाही हो जाएगी, चाहे आपने चुनी क्यों नहीं है। इसके लिए यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा के लिए संविधान का गठन किया जाता है, जिससे यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और मजबूती मिल सके, आम नागरिक को भी उसका हक मिल सके, इसके लिए संविधान का गठन किया गया। आगे इसी के अंदर हम देखेंगे लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र है। लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। यानी कि न्यायपालिका जिसे यानी कि अपने न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य हाई कोर्ट के नाम से पुकारा जाता है, तो इसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होता है, इनके सामने किसी प्रकार का जो मुकदमा आता है उस मुकदमे की सही पैरवी इनके द्वारा की जाती है। चाहे कोई व्यक्ति रोड पर बैठा है, यानी कि रोड पर बैठा है, यानी बहुत ही गरीब या अति पिछड़े तबके का व्यक्ति है, अगर वह सही है तो उसे उसका हक मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा। दूसरी साइड में अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति सरकार में बहुत ही उच्च पद पर बैठा है और वह गलत कार्य कर रहा है और उसके खिलाफ किसी यानी कि गलत कार्य के लिए मुकदमा दर्ज है, तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। इसलिए यानी कि चाहे रोड पर बैठा रोडपति है, चाहे हजारों वाला करोड़ों वाला करोड़पति है, भारत की जो न्यायपालिका वह स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करती है। यह भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी गई है। आगे हम इसी के अंदर बात करें, लोकतंत्र में जो नियम या कानून बनाए जाते हैं, लोकतंत्र में जो नियम या कानून बनाए जाते हैं वह सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। नियम या कानून सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं, यानी कि जो नियम कायदे कानून एक आम नागरिक के लिए हैं, एक आम नागरिक के लिए है, वही नियम कायदे कानून देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होते हैं। ये कहाँ पर लागू होते हैं? जिस राष्ट्रों के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पर ही लागू होते हैं। तानाशाही और राजतंत्र के अंदर ऐसे कोई भी नियम नहीं है और ना ही वहां पर कोई ऐसा नियम लागू होता है। ठीक है, आगे हम बात करें, लोकतंत्र में संविधान यानी कि जो सरकार है वह संविधान के दायरे में रहकर के फैसले लेती है, काम करती है, कानून बनाती है।
यानी कि सरकार का चुनाव तो हमने कर दिया, अब वह अपनी मन मर्जी से फैसले नहीं ले सकती है। बहुमत के उनके पास कितना भी है, वह अपनी मन मर्जी से फैसले नहीं ले सकती है। सरकार को कोई फैसला लेना है, सरकार को कोई नियम बनाना है, तो इसके लिए सरकार को संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान के दायरे में रहकर ही संविधान के अनुसार ही सरकार कार्य कर सकती है, कायदे कानून नियम बना सकती है। अन्यथा उन नियमों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट यानी कि संविधान के दायरे में रहते हुए उस फैसले को निरस्त करने का भी अधिकार अपने पास रखता है। इसलिए यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है वो संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करती है। आगे हम बात करें लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यानी कि लोकतंत्र में सार्वजनिक सभी भौमिक यानी जो भारतवर्ष या फिर राज्य क्षेत्र के अंदर रहते हैं उनके अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानने के वयस्क होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे मत देने का अधिकार है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उस व्यक्ति को मतदान वोट देने का अधिकार है। यही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है, अन्यथा और किसी यानी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आगे हम बात करें लोकतंत्र में पंथ निरपेक्षता की भावना विद्यमान है। पंथ, धर्म, संप्रदाय, समुदाय निरपेक्ष निष्पक्ष, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर किसी भी धर्म को, पंथ को, समुदाय को, मजहब को राजकीय धर्म नहीं माना जाता है। खासतौर हमारे राष्ट्र भारत के अंदर ऐसा नहीं माना गया। भारत के अंदर सभी यानी कि धर्मों को, समुदायों को, मजहब को समानता की दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि भारत राष्ट्र का समय का कोई भी राजकीय या सरकारी धर्म नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म विशेष की यानी कि अगवानी भारत राष्ट्र नहीं करता है। आगे हम बात करें इसके अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आधुनिक समय में सबसे प्रचलित है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है आधुनिक समय में सबसे ज्यादा प्रचलन में यही प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। क्योंकि अगर हम बात करें प्राचीन या फिर मध्यकाल की, तो उस समय जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक या फिर तानाशाही प्रणाली थी। लेकिन भारत के अंदर आज़ादी के बाद जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत यानी जनता के द्वारा ही अपने शासकों का चयन किया जाता है। जनता चाहे तो उस शासक अगर जनता के खिलाफ वो गलत कार्य करते तो उन्हें कभी भी अपने पद से या सरकार को बर्खास्त जनता के द्वारा किया जाता है। तो आज की हमने इस सेगमेंट या इस वीडियो के अंदर देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना होती है, लोकतंत्र क्या है, सरकारें कितने प्रकार की होती है, या फिर लोकतंत्र की क्या विशेषताएं। हम इसी के यानी कि इसी लेसन के अगले पार्ट के अंदर, अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है, लोकतंत्र को किस प्रकार से लोग सफल मानते हैं, या फिर दूसरे इसी के पार्ट के अंदर हम देखेंगे लोकतंत्र को किस प्रकार से यानी कि लोग या जनता नकारती है, उसके विपक्ष में तर्क देती है लोकतंत्र सही नहीं है, क्यों तर्क देती है इसके पक्ष या विपक्ष में। इसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर रोज प्रतिदिन अच्छी से अच्छी शिक्षा से संबंधित वीडियो आपको मिलेगी, जिससे कि आपके जो एग्जाम आने वाले आगे समय में अंदर, चाहे आप स्कूल लेवल की शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अपनी तैयारी को बेटर करना है, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके और आपका जो उद्देश्य है वह सफल हो सके। धन्यवाद।